हेलो क्लास, दिस इज यश एंड वेलकम टू यश एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यश एकेडमी पर। इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है ये। तो शुरू करें फिर आज की क्लास को हम। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा। ये बिल्कुल याद रखने वाला क्वेश्चन है। हमें याद रखना है y इज इक्वल टू 0। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब याद कैसे रखेंगे, तो देखिए मैं बताता हूं किस तरह से याद रखना है इसको। जब भी आपसे पूछे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी जब भी आपसे एक्स अक्ष का समीकरण अगर पूछे तो हमें बताना है y इज इक्वल टू 0, यानी जस्ट उल्टा बताना है। अगर आपसे पूछे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, क्या पूछे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो हमें बताना है x इज इक्वल टू 0। बस ये दो चीजें याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 3 विल बी, यानी x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ होगा। ऑप्शन देखते हैं पहले। पैरेलल टू x एक्सिस, यानी x अक्ष के समांतर। पैरेलल टू y एक्सिस, यानी y अक्ष के समांतर। पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी मूल बिंदु से गुजरता है। या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। इस तरह से हमें ऑप्शन को पहले देखना भी है, उस हिसाब से हमें आंसर भी करना है। ठीक है, अब बात करते हैं x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए x एक्सिस पे चलना है, y एक्सिस पे चलना नहीं है हमें। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1, ये हो गया x इज इक्वल टू 2 और ये हो गया x इज इक्वल टू 3। रफ डायग्राम बना के हम समझ रहे हैं। तो ये x इज इक्वल टू 3 पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें, और ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने x इज इक्वल टू 3 पर। अब दिखाई दे रहा है साफ यहाँ पर कि ये किसके पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल है। ये होता है y एक्सिस और ये होता है x एक्सिस। तो ये हो गया y एक्सिस के पैरेलल। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए एक बार। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -3 विल बी। y इज इक्वल टू -3 का ग्राफ होगा। बड़ा ही सिंपल और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में x इज इक्वल टू दे रखा था, इस वाले क्वेश्चन में y इज इक्वल टू दे रखा है। ऑप्शंस भी सिमिलर है, लेकिन हमें चलना है इस बार y इज इक्वल टू -3 पर। तो देखिए ये हो गया y इज इक्वल टू -1, ये हो गया y इज इक्वल टू -2 और ये हो गया y इज इक्वल टू -3। यहां एक रफ लाइन ड्रॉ करेंगे हम। तो ये हो गई y इज इक्वल टू -3 की लाइन। और ये किसके पैरेलल है, ये x एक्सिस के पैरेलल हमें दिखाई दे रही है, यानी समांतर हमें दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको एक बार। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, यानी किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, ये बताना है हमें। तो कोई भी बिंदु ले लीजिए। पहले तो ये बिंदु ले लिया, ये पॉइंट ले लिया मैंने P, और इसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं x, y मैंने मान लिए। अब देखिए ये होता है x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस। हमें बताना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, x एक्सिस से। यानी यहां डालता हूं मैं एक परपेंडिकुलर, ये मैंने डाल दिया, यहां पर एक लंब डाल दिया। अब देखिएगा एक बार कि ये x, y है क्या आखिरकार। तो यहां से हम चलना स्टार्ट करें अगर, तो पहले हम चलते हैं एक्स एक्सिस पर। तो हम कितने कदम चलेंगे, x कदम चलेंगे हम। फिर यहां हम पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद हम y कदम पहुंचकर पॉइंट P तक पहुंच रहे हैं। अब दिखाई दे रहा है आपको कि पॉइंट P की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, y इसका आंसर हो गया। मतलब इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो इसका आंसर होगा। यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पूछे फ्रॉम दी एक्स एक्सिस, तो आंसर क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा, जस्ट उल्टा आएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम दी y एक्सिस इज कॉल्ड, किसी भी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी को कहते हैं। अभी अभी हमने देखा था, तो मैं ग्राफ नहीं बताऊंगा। इस बार इसका आंसर उल्टा हो जाएगा, मतलब x कोऑर्डिनेट इसका आंसर होगा। इट मीन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए इसको एक बार। द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ पॉइंट P, और P के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, यानी बिंदु P की एक्स अक्ष से दूरी हमें बतानी है। पहले तो इसको लोकेट करते हैं कहां पर, इस ग्राफ में।
पॉइंट P जो है वो प्लस और माइनस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, मतलब यहां पर आने वाला है पॉइंट P, प्लस में है 5 और माइनस में है 2। ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। अब देखिए बात हो रही है डिस्टेंस की, कहां से? एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब यहां से इसकी डिस्टेंस हमें पूछी है। प्रीवियस जो 2 क्वेश्चन किए हमने वो भी डिस्टेंस से रिलेटेड ही थे, वहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, यहाँ डिस्टेंस है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सिमिलर ही है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछी है, मतलब आंसर क्या आएगा? वाई कोऑर्डिनेट आएगा। तो हमें ग्राफ की जरूरत थी नहीं वैसे, तो इसका आंसर क्या हो गया? वाई कोऑर्डिनेट, मतलब -2। वैसे मैं यहाँ पर बताया हूं ग्राफ के जरिए कि ये -2 यहाँ दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब। और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ऑफ पॉइंट पी भी सेम है इस बार। वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछी है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आंसर आने वाला है। एक्स कोऑर्डिनेट का आंसर क्या है? 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी हमें दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, फ्रॉम दी ओरिजन, यानी ओरिजन से इसकी डिस्टेंस पूछी है। ओरिजन मतलब मूल बिंदु, यानी मूल बिंदु से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस पूछी है। तो देखिए यहां पर मैं रफ डायग्राम बनाता हूं। ये हो गया मूल बिंदु, ओरिजन, और यहां मैंने मान लिया पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट है -x, -y। वैसे तो इसका आंसर भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। बेसिकली इसमें डिस्टेंस पूछी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, दूरी सूत्र लगेगा। दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्या होता है दूरी सूत्र? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देन प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करें। देखिए x2 माइनस x1 क्या होगा? ये तो हो गया यहाँ पर x1 और ये हो गया यहाँ पर y1। ये है x2 और ये है y2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 माइनस x1 यानी माइनस में x माइनस 0 होल स्क्वायर, देन माइनस y माइनस 0 होल स्क्वायर। -0 का कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा। -x का स्क्वायर कितना होता है? प्लस में x स्क्वायर, और -y का स्क्वायर कितना होता है? प्लस में y स्क्वायर। और ये आंसर याद रखना है आपको, और इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। यानी किसी भी पॉइंट की अगर डिस्टेंस पूछे ओरिजिन से तो उसका स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट निकाल देना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, यानी डिस्टेंस बतानी है पॉइंट पी की। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं फ्रॉम दी ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु से पॉइंट पी की दूरी बतानी है। अभी जो क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है। रफ डायग्राम बनाते हैं। ये होगी ओरिजिन, मूल बिंदु 0,0, और ये पॉइंट हो गया पी जिसके कोऑर्डिनेट है 4,-5, और ये डिस्टेंस हमें बतानी है। ठीक है, देखिए जो पॉइंट दे रखा होता है उसके कोऑर्डिनेट अब हम मानेंगे एक्स और वाई। क्यों मानेंगे एक्स और वाई? क्योंकि ये ओरिजिन है, और जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस पूछी जाती है तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए अब। तो ये हो गया 4 स्क्वायर, और ये हो गया -5 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 25, और ये हो गया अंडर रूट में 41। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। डिस्टेंस बतानी है किस किस के बीच, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है। तो इस बार ओरिजिन नहीं है, तो ये पॉइंट पी हो गया -5,7, और ये हो गया पॉइंट क्यू -1,3, प्लस में 3 है। ये डिस्टेंस हमें बतानी है, तो इसके लिए लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब लगाएंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ा नीचे लिख रहा हूं इसको मैं। हाँ बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में है कंप्लीट। अब x2 x1 इनकी वैल्यू देखते हैं। तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1। ये वैल्यू हो गई x2 की और ये वैल्यू हो गई y2 की। वैल्यू पुट कीजिए।
x2 की वैल्यू है -1 और x1 की वैल्यू है -5। यहां गलती होती है बच्चे से, ये ब्रैकेट लगाना बहुत ही जरूरी है। y2 की वैल्यू देखिए, अब y2 की वैल्यू है 3 और माइनस का 7 हो गया यहां पर। अब सिंप्लीफाई करना है बस इसको, तो देखिए क्या होगा यहां पर, -1 + 5 का स्क्वायर और ये बच गया -4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और देखिए 5 - 1 कितना हो गया, प्लस में 4 का स्क्वायर और ये है -4 का स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं इनका तो ये हो गया 16 + 16 और ये बन गया 32। अब 32 को इस तरह से लिख सकते हैं 16 × 2, तो ये कितना हो गया 4√2। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलें, अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। अब द मिड पॉइंट, मध्य बिंदु की बात आ गई। अब द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q, यानी दो बिंदु हमें दे रखे हैं P और Q, इनको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हमें बताना है। वैसे तो फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। अब देखिए यहां पर एक लाइन सेगमेंट बना रहा हूं मैं, ये हो गया पॉइंट P जिसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1 और ये हो गया पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये बन गई एक लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट के बीच में एक, बिल्कुल बीच में एक पॉइंट होगा जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। मान लेता हूं इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, तो इसका आंसर क्या होता है, इस कोऑर्डिनेट के जो आंसर होंगे वो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ो, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ो और डिवाइड 2 कर दो। फिर y कोऑर्डिनेट का आंसर क्या होगा, इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को जोड़ दीजिए और डिवाइड 2 कर दीजिए, मतलब इसका हाफ कर दीजिए। ये इसका आंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, याद रखना है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, द पॉइंट P ऑन द एक्स एक्सिस, यानी एक पॉइंट P है जो कि एक्स एक्सिस पर बैठा हुआ है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, और ये जो है पॉइंट P वो इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है, किस किस से, पॉइंट A और पॉइंट B से। देखिए हमें जो भी दे रखा है उस हिसाब से हम रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट बनी है और यहां पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 0 और यहां पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट है प्लस में 5, 0। अब इन दोनों के बीच में, क्यों, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पर है, तो इन दोनों के बीच में मैं मान लेता हूं कौन बैठा है, पॉइंट P बैठा है। अब पॉइंट P जो है एक्स एक्सिस पर भी बैठा है, यानी इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो x, 0 होंगे। क्योंकि ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब हमें फॉर्मूला लगाना है मिड पॉइंट का, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 / 2। y की जरूरत हमें है नहीं, तो यहां वैल्यू पुट कर देते हैं बस, -1 प्लस में 5 / 2, इट मीन 4/2, और x कोऑर्डिनेट जो आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। यानी P के जो कोऑर्डिनेट है x, 0, इसका आंसर हो जाएगा 2, 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलें। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए एक बार। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज 5 यूनिट, यानी हमें दो पॉइंट दे रखे हैं और इस बार इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस भी हमें गिवन है जो कि 5 यूनिट है, 5 इकाई है। देन द वैल्यू ऑफ P विल बी, हमें P की वैल्यू पूछी है। P है क्या यहाँ पर, P है A का, पॉइंट A का Y कोऑर्डिनेट हमसे पूछा है। तो रफ डायग्राम बनाते हैं पहले इसका। ये पॉइंट A मान लेता हूं मैं और इसके कोऑर्डिनेट है 4, P। यहां पॉइंट B मान लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट है प्लस में 1, 0 और इसकी जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 5 यूनिट, मतलब 5 इकाई हमें दे रखी है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। D = अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए दे रखा जो भी है वो लिख लेते हैं पहले। x1 कितना दे रखा है 4, y1 कितना दे रखा है p, यहां x2 कितना दे रखा है 1 और y2 कितना दे रखा है 0। पुट करते हैं वैल्यू और d की वैल्यू कितनी है 5। सारी वैल्यू हमें पुट करनी है पहले। x2 है 1 - 4, 1 - 4 का स्क्वायर, देन 0 - p का स्क्वायर
0 माइनस पी का स्क्वायर। जैसे ही अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 25। और ये कितना हो गया, -3 का स्क्वायर मतलब 9 बन गया, और ये हो गया पी स्क्वायर। बात समझ में आई? तो यहां से पी स्क्वायर कितना आ गया, देखिए ये पी स्क्वायर आ गया 25 माइनस 9 दैट इज 16, और अंडर रूट लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर हटाना है, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस में अंडर रूट 16। इट मीन p इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलें। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें अब। एक पॉइंट हमें दे रखा है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो ऑफ 2:7। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यहां पर कि पॉइंट A और पॉइंट B से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसको पॉइंट P जो है, पॉइंट P 2:7 में जो है डिवाइड कर रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है अभी तक, ठीक है। जितना भी बोला है उस हिसाब से रफ डायग्राम बनाते हैं हम। ये पॉइंट हो गया A और इसके कोऑर्डिनेट है -6, 10। ये पॉइंट हो गया B जिसके कोऑर्डिनेट है 3, -8। और यहां पर कोई पॉइंट P है जो इसको 2:7 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विल बी, यानी इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पूछे हैं जो कि मैं मान लेता हूं x, y है। इस तरह के क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। तो लगाते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा आंसर किस तरह से आएगा, तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू देखते हैं यहां पर क्या क्या है। m1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और m2 की वैल्यू कितनी है, 7 है। इसके अलावा x1 की वैल्यू कितनी है, -6, x2 की वैल्यू कितनी है, 3, y1 की वैल्यू कितनी है, 10, एंड y2 की वैल्यू कितनी है, -8। अब पुट कर दीजिए वैल्यू को, जगह थोड़ी कम पड़ेगी शायद, ऐसा लग रहा है। पॉइंट P, m1 की वैल्यू है, देखिए इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यहां से ऐसे डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए आप। तो 2 मल्टीप्लाई कितना, 3, 2 मल्टीप्लाई 3, देन प्लस यहाँ 7 मल्टीप्लाई -6, 7 मल्टीप्लाई -6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7, तो 2 प्लस 7, कॉमा। अब देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई -8, 2 मल्टीप्लाई -8, देन प्लस 7 मल्टीप्लाई 10, 7 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखिए यहाँ करते हैं इसको, ये है पॉइंट P, देखिए ये हो गया 6, देन यहां पर माइनस आएगा, ठीक है। 6 और 7 को मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 42 डिवाइडेड बाय 9, यहां ये हो गया -16 प्लस में आ गया 70। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। अब देखिए माइनस करना है हमें, कितना हो गया ये माइनस में 36/9, और ये कितना हो गया 60, देन 54/9। सोल्व करेंगे इसको, कितना हो गया, ये हो गया माइनस में कितना 4 और ये प्लस में 6। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, प्रैक्टिस से इजी हो जाएगा आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इफ ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्किल है जिसका डायमीटर है ए बी, जिसका डायमीटर क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट भी हमें दे रखे हैं 2, -3। इसके अलावा बी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 1, 4। अब देखिए पूछा क्या है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विल बी, यानी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमें पूछे हैं। एक सर्कल बना ले हम पहले, मान लीजिए एक सर्कल है और ये सर्कल का डायमीटर हो गया और ये हो गया सर्कल का सेंटर। डायमीटर है ए, बी। अब ए के कोऑर्डिनेट तो हमें पूछे हैं, बी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 1, 4, और यहां पर सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 2, -3। सेंटर बिल्कुल बीच में होता है, मतलब एक मिड पॉइंट की भूमिका ये निभा सकता है, ठीक है। हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट पूछे हैं तो हम इसको मान लेते हैं x, y, और इसको हम रफ डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं एक और।
ये हो गया पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट हम माने हैं एक्स कोमा वाई। यहां हो गया पॉइंट ओ यानी सेंटर 2, -3 और यहां हो गया पॉइंट पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 4। ठीक है, ये मिड पॉइंट है यानी मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो इजी हो जाएगा ये। तो देखिए यहां पर तो इसका मिड पॉइंट का आंसर पहले से पता है और यहां हम लगाएंगे फॉर्मूला। यहां हम लगाएंगे फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। x1 क्या है यहां पर और y1 क्या है, x2 कितना है 1 और y2 कितना है 4। पुट कीजिए वैल्यू। देखिए यहां हो गया x प्लस 1/2 और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास y प्लस 4/2 और इक्वल में बैठा है 2, -3। कंपैरिजन करना है, आंसर आ जाएगा। मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए कंपैरिजन करते हैं, x कोऑर्डिनेट का कंपैरिजन x कोऑर्डिनेट से करते हैं तो यहाँ x प्लस 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और y कोऑर्डिनेट का कंपैरिजन करेंगे तो y प्लस 4/2 इज इक्वल टू हो गया -3। सोल्व कीजिए इसको तो ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 दैट इज x इज इक्वल टू 3 हो गया। यहां इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया y प्लस 4 इज इक्वल टू -6 तो y इज इक्वल टू हो गया -10 यानी हमारा जो आंसर आया वो आया है 3, -10। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास। इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को कवर अप करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को लेके आएंगे आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।